जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है साथियों इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। साथियों, ये एसएससी के न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके 23, 24 और 25 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, उन सभी क्वेश्चन को हम न्यू पैटर्न पे ही लिए हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, तो आप जो है साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि इल्बरी षड्यंत्र का संबंध जो है साथियों किससे है। ये सभी क्वेश्चन साथियों हम काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि इल्बरी षड्यंत्र का संबंध जो है साथियों किससे होगा। तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके बलवन से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है बलवन से होगा साथियों, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार साथियों देता है। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि समानता का अधिकार देता है। तो साथियों याद रखिएगा, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब दिए गए हैं, अनुच्छेद 14 में होगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है कि डीएनए की द्वि कुंडली संरचना की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों यहाँ पे आप लोग और बताइए कि डीएनए की द्वि कुंडली संरचना की खोज किसने की थी। तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वाटसन और क्रिक होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है वाटसन और क्रिक होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, 1942 में शुरू हुआ था। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका योजना आयोग को किस वर्ष जो है साथियों समाप्त किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों, तो योजना आयोग को जो है साथियों किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, 2015 में। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है साथियों किस ग्रंथि से निकलता है। चलिए बताइएगा, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि से निकलता है साथियों। तो आप याद रखिएगा, यह निकलते हैं साथियों अग्नाशय से। ऑप्शन सी सही जवाब है, अग्नाशय से होगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस संशोधन से जोड़े गए। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं साथियों वही क्वेश्चन है। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। 100% आपके क्वेश्चन जो है साथियों पेपर में देखने को मिलेंगे। और बताइए कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि वेदों की और लौटों का नारा जो साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों, वेदों की और लौटों का नारा जो साथियों किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों दयानंद सरस्वती के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका प्रकाश वर्ष जो है साथियों ये किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे साथियों, प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, दूरी की इकाई है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो साथियों कब हुई थी। चलिए बताइएगा साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है आपके कब, तो 1935 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, 1935 में हुई थी।
आगे देखिए साथियों, प्रश्न है हरित क्रांति का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा, हरित क्रांति के जनक साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, हरित क्रांति के जनक कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए यहाँ पे साथियों आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रश्न है आपका संविधान सभा की पहली बैठक जो है साथियों कब हुई थी। चलिए बताइएगा साथियों, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी साथियों, यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से साथियों कौन सा यहाँ पे रोग होता है। चलिए बताइएगा साथियों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, रिकेट्स रोग होता है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथियों कहाँ हुई। चलिए बताइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। और बताइए कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है साथियों कहाँ पे, बोध गया में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, बोध गया। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न है और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है एसबीआई हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है एसबीआई होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा पदार्थ साथियों मिलाया जाता है। चलिए बताइएगा, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, सोडियम साइट्रेट। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि डांडिया जो ये किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे साथियों, डांडिया जो ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों डांडिया जो ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, गुजरात राज्य के लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का प्रावधान जो है साथियों किस अनुच्छेद में है। चलिए बताएंगे साथियों, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है ये कौन से अनुच्छेद में बताई गई है। तो साथियों ये बताई गई है 61 अनुच्छेद में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 61 में बताई गई है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, तो सबसे हल्की धातु जो है साथियों कौन से हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे हल्की धातु साथियों लिथियम होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, लिथियम होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख वायसराय जो है साथियों क्या था। चलिए बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख वायसराय क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख वायसराय जो है साथियों यहाँ पे कृषि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कृषि है। आगे देखिए, प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। चलिए बताइए साथियों कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे, यह अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। आगे देखिए, प्रश्न है साथियों कि पाचन में सहायक पीत रस जो है ये कहाँ बनता है। तो पाचन में सहायक पीत रस कहाँ बनता है। तो साथियों ये बनते हैं यकृत में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, यकृत में होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका कि भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया जा गया। चलिए बताइए साथियों, तो भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था। तो भारत रत्न सबसे पहले जो है सी राजगोपालचारी को दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, सी राजगोपालचारी को। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन लगाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन लगाता है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे लगाते हैं आपके कौन, तो एनएसओ के द्वारा लगाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है। चलिए बताइए साथियों, तो ध्वनि तरंगे जो ये किस माध्यम में नहीं चलती है।
तो साथियों ये निर्वात में नहीं चलती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, निर्वात में नहीं चलती है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? चलिए बताइए साथियों, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो साथियों ये कहे हुए थे आपके कौन? तो बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल जो साथियों कितने वर्ष का होता है? चलिए बताइएगा साथियों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, 5 वर्ष का। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि रक्त, यहाँ पे लाल रक्त कण किसे कहते हैं? चलिए बताइए साथियों, तो लाल रक्त कण किसे कहते हैं? तो लाल रक्त कण जो साथियों आरबीसी को कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, आरबीसी को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे कोयला क्षेत्र कौन सा है? चलिए बताइए साथियों, तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है साथियों यहाँ पे आपका झरिया हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, झरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना जो साथियों कब हुई थी? चलिए बताइएगा, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो नीति आयोग की जो स्थापना है साथियों यह आपके 2015 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, 2015 में। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? चलिए बताइएगा साथियों, तो मानव हृदय में साथियों कुल आपके 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है, खजुराहो मंदिर जो ये किस राज्य में है? चलिए बताइएगा साथियों, खजुराहो मंदिर किस राज्य में होगा? तो खजुराहो मंदिर जो साथियों ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य में होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? चलिए बताइए, तो संविधान की जो प्रस्तावना है साथियों इसमें कुल कितने आदर्श शब्द होगा? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? चलिए बताइए साथियों, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों यह आपके 13 अप्रैल 1919 को होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।